हेलो एवरीवन, यह है सीआरपीसी का पार्ट 3 जिसमें हम बात कर रहे हैं पावर्स ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, कोर्ट्स के पास क्या क्या पावर्स हैं। सेक्शन है 26 to 35। ठीक है, सेक्शन 26 से 35 में कोर्ट्स की पावर बताई गई है। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अंडर सेक्शन 26 एनी ऑफेंस मे बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और एनी अदर कोर्ट्स वाई विच सच ऑफेंस इज शोन इन फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल। देखिए, सेक्शन 26 क्या कहता है कि कोई भी ऑफेंस है उसको कौन ट्राई कर सकता है, ट्रायल कौन कर सकता है। तो हाई कोर्ट कर सकती है, सेशन कोर्ट्स कर सकती है, या कोई एनी अदर कोर्ट जैसे जेएमएफसी, जेएमएससी। ठीक है, तो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और कोई भी अदर कोर्ट जिसके द्वारा कि ऑफेंस बताया गया है और जो कि फर्स्ट शेड्यूल में ट्राइबल है। वाई विच सच ऑफेंस इज शोन इन फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल। कोई भी अदर कोर्ट जिसके द्वारा कि ये बताया गया है कि फर्स्ट शेड्यूल में कि ये ऑफेंस इसके द्वारा ट्राइबल है। कोई भी ऑफेंस है वो अगर जेएमएफसी के द्वारा ट्राइबल दिखाया गया है तो उसको जेएमएफसी ट्राई करेगा, जेएमएससी के द्वारा है तो जेएमएससी ट्राई करेगा। तो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और एनी अदर कोर्ट्स बाय विच ऑफेंस इज शोन इन फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल। तो उसकी बात करता है, जुवेनाइल्स की बात करता है। अंडर सेक्शन 27 एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट committed by a person who at the date when he appears in the court is under 18 years of age may be tried by court of CJM or a children और जुवेनाइल कोर्ट। देखिए क्या कह रहे हैं कि सेक्शन 20 में कोई भी ऑफेंस है जो कि नॉट पनिशेबल विद डेथ और एलआई, ठीक है, कमिटेड बाई ए पर्सन, मतलब कोई भी ऑफेंस जो कि डेथ नहीं है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑफेंस नहीं है। हु एट द डेट व्हेन ही अपीयर्स इन द कोर्ट, मतलब उस डेट को जबकि वह पर्सन कोर्ट में अपीयर हुआ है उस दिन वो 18 साल से नीचे की एज का है, तो उसको कौन ट्राई करेगा। मे बी ट्राइड बाई कोर्ट ऑफ सीजेएम, या तो सीजेएम की कोर्ट उसको ट्राई करेगी, या चिल्ड्रन कोर्ट करेगी, या जुवेनाइल कोर्ट करेगी। ठीक है, कोई भी ऑफेंस जो कि डेथ और एलआई का नहीं है और जिस दिन पर्सन कोर्ट में आया है वो 18 साल से नीचे का है, मतलब जुवेनाइल हो गया, तो उस केसेस को कौन ट्राई करेगा, या तो सीजेएम की कोर्ट करेगी, या चिल्ड्रन कोर्ट, या जुवेनाइल कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंडर सेक्शन 28 एंड 29 द फॉलोइंग सेंटेंसेस कैन बी पास्ड बाई क्रिमिनल कोर्ट्स। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कौन कौन सी सेंटेंस पास की जा सकती है क्रिमिनल कोर्ट्स के द्वारा, ये बताया सेक्शन 28 और 29 में। तो देखिए, हाई कोर्ट है वो कोई भी सेंटेंस दे सकता है, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाई लॉ। ठीक है, हाई कोर्ट दे सकता है एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाई लॉ। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कौन सी सेंटेंस दे सकता है, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाई लॉ, बट दैट सेंटेंस पास्ड बाई एनी सच जज शैल बी सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाई द हाई कोर्ट। मतलब सेशन जज और एडिशनल सेशन जज है वो कोई भी सेंटेंस दे तो सकते हैं, डेथ भी दे सकते हैं, लेकिन जो डेथ सेंटेंस है उसका कन्फर्मेशन करना पड़ेगा हाई कोर्ट से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, असिस्टेंट सेशन जज। तो असिस्टेंट सेशन जज क्या कर सकते हैं, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाई लॉ एक्सेप्ट सेंटेंस ऑफ डेथ और एलआई। ठीक है, और ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, मतलब डेथ, एलआई और 10 ईयर्स से ऊपर की इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते, उनको छोड़कर सारी इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं ऑथराइज्ड बाई लॉ। इसका मतलब जो असिस्टेंट सेशन जज है वो 10 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट सुना सकते हैं, 10 साल तक की सज़ा दे सकते हैं असिस्टेंट सेशन जज। आगे देखिए, सीजेएम, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट। सीजेएम और एडिशनल सीजेएम, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाई लॉ एक्सेप्ट सेंटेंस ऑफ डेथ, एलआई और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7 ईयर्स, मतलब 7 साल से ऊपर की सज़ा नहीं दे सकते, डेथ और एलआई नहीं दे सकते। तो इसका मतलब सीजेएम और एडिशनल सीजेएम 7 साल तक की कोई भी सज़ा दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जेएम फर्स्ट क्लास और एडिशनल जेएम फर्स्ट क्लास, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और एडिशनल जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे फ़ाइन भी डिटरमाइन किया गया है कि कितना फ़ाइन लगाना है।
तो ये क्या 3 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। एंड फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 JMFC एडिशनल JMFC 3 साल तक की सज़ा दे सकते हैं और 10,000 तक का फाइन लगा सकते हैं। ठीक है। और जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ये कितना करेंगे, इस सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। जो सेकंड क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट है वो 1 ईयर की सज़ा दे सकता है और 5,000 तक का फाइन, और या फिर दोनों एक साथ लगा सकते हैं। इसकी रजाई की घड़ी कर ले, हो जाएगी। तो देखिए मैंने इस साइड में लिख रखे हैं, उस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। सेशन जज, हाई कोर्ट तो कोई भी सज़ा दे सकता है फर्स्ट पे, ठीक है। जो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज हैं वो कोई भी सज़ा दे सकते हैं, लेकिन डेथ के अलावा। डेथ के अलावा मतलब डेथ जो है वो दे तो सकते हैं, लेकिन उसका कन्फर्मेशन करना पड़ेगा हाई कोर्ट से। असिस्टेंट सेशन जज 10 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। CJM और एडिशनल CJM 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। JMFC या एडिशनल JMFC 3 साल तक की सज़ा और 10,000 तक का फाइन। और जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है वो 1 साल तक की सज़ा और 5,000 तक का फाइन दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द कोर्ट ऑफ CMM, द कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट shall have the powers of court of a CJM and the court of a metropolitan magistrate shall have powers of court of magistrate of first class। देखिए जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट होगी उसके पास कौन सी पावर होंगी, सारी CJM की पावर होगी। जो चीफ की पावर चीफ के पास जाएगी, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास पावर होगी चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की। एंड द कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसके पास कौन सी पावर होंगी, जो कि एक JMFC के पास होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नोट, टिल नाउ देयर इज नो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास पोस्टेड इन द राजस्थान स्टेट। फर्स्ट नोट तो ये कि अब तक कोई JMSC अपॉइंट नहीं किया गया है राजस्थान में। एज पर सेक्शन 6 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोड। सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्लूड किया जाता है क्रिमिनल कोड्स की क्लासेज में। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे नोट्स दिए हुए हैं जिनको आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30, 1 मिनट जी, बिल्कुल, यस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 मजिस्ट्रेट में अवॉर्ड इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। ठीक है, सेक्शन 30 क्या बात करता है, डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन की। तो मजिस्ट्रेट दे सकता है फाइन के, अगर फाइन देने में कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन। बट इट शैल नॉट वेयर इम्प्रिजनमेंट हैज़ नॉट बीन अवॉर्डेड एज ए पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव सेंटेंस। देखिए, जहाँ पे कि इम्प्रिजनमेंट को सब्सटेंटिव सेंटेंस दिए वहाँ पर क्या करेगा, एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच द मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर द ऑफेंस अदरवाइज देन एज इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। ये क्या कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट फाइन के पेमेंट में इम्प्रिजनमेंट तो दे सकता है, ठीक है, लेकिन ये कितनी नहीं देगा, कितनी देगा या कितनी नहीं देगा। तो जो इम्प्रिजनमेंट देने के लिए जो जितनी पावर के लिए उस मजिस्ट्रेट को कॉम्पिटेंट है, जितनी पावर के लिए इन्फ्लिक्ट कर सकता है उसको, ठीक है, विच द मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर द ऑफेंस। जैसे थेफ्ट के लिए अगर 3 साल की सज़ा दे सकता है तो 3 साल से ज़्यादा का वो 1/4 नहीं दे सकता। ठीक है, तो जितनी उस ऑफेंस के लिए पावर देने के लिए कॉम्पिटेंट है उसका 1/4 देगा, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर द ऑफेंस अदरवाइज देन एज इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 30 may be in addition to a substantive sentence of imprisonment for the maximum term awarded by magistrate under section 29। देखिए, जो भी सज़ा किसी ऑफेंस के लिए दी गई है सेक्शन 29 में, उसके अतिरिक्त
ये सज़ा दी जाएगी। जो भी सब्सटेंटिव सेंटेंस दी गई है इम्प्रिजनमेंट की, उसके एडिशन में होगी जो कि डिफ़ॉल्ट की जो सज़ा होगी, फ़ाइन के डिफ़ॉल्ट करने की जो सज़ा होगी वो उसके एडिशन में होगी। ठीक है, ये देखिए इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 30। तो सेक्शन 30 बात करता है डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन। इन एडिशन, एडिशन में होगी टू ए सब्सटेंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अंडर सेक्शन 31 देखिए, when a person is convicted at one trial of 2 or more offenses and punishments, such punishments, ये क्या कह रहे हैं, जब पर्सन को कन्विक्ट किया जाता है 2 या 2 से अधिक ऑफेंसेस के लिए एक ही ट्रायल की जाती है। ठीक है, पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल ऑफ 2 और मोर ऑफेंसेस, 2 या 2 से अधिक अपराधों के लिए एक ही ट्रायल किया जा रहा है। ठीक है, सच पनिशमेंट्स व्हेन कंसिस्टिंग ऑफ इम्प्रिजनमेंट देन वन शैल कमेंस आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ अदर। तो इम्प्रिजनमेंट जब दी जाएगी तब कैसे दी जाएगी कि एक इम्प्रिजनमेंट दूसरे के ख़त्म होने के बाद, वन शैल कमेंस आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ अदर, एक के एक्सपायर होने के बाद दूसरी सज़ा शुरू होगी। अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट्स दैट सच पनिशमेंट्स शैल रन कंकरेंटली, जब तक कि कोर्ट यह निर्देश ना दे दे कि ये जो पनिशमेंट है वो कंकरेंटली चलनी चाहिए, साथ साथ चलनी चाहिए, तब तक ये वन शैल कमेंस आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ अदर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसमें इन द केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेज। कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस में क्या होगा, ये देखिए, इन नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 14 ईयर्स। कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस मतलब अगर 2 ट्रायल की सज़ा एक साथ दी जा रही है तो किसी भी केस में क्या होगा, उस पर्सन को 14 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए एक बार में। इन नो केस सच पर्सन बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 14 ईयर्स। 14 साल से ज़्यादा की सज़ा एक बार में किसी भी केस में उसको नहीं दी जानी चाहिए। सेकंड ऑप्शन बी देखिए इसमें, द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज़ कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर ए सिंगल ऑफेंस। देखिए, जिस भी सिंगल ऑफेंस के लिए जो कोर्ट कॉम्पिटेंट है कि वो ऑफेंस के लिए इतना पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट कर सकती है, तो जब एग्रीगेट पनिशमेंट दी जाएगी तो शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, तो जो एक सिंगल ऑफेंस का जो पनिशमेंट होता है उससे डबल से ज़्यादा नहीं दे सकते। शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, मतलब जितनी भी एक सिंगल ऑफेंस की पनिशमेंट होती है उसके डबल से ज़्यादा, उसके ट्वाइस से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। ये बात करता है हमारा कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35, पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ जज और मजिस्ट्रेट में बी एक्सरसाइज्ड बाय हिज सक्सेसर इन ऑफिस। सेक्शन 35 क्या कहता है कि जो भी जजेस की पावर्स हैं और ड्यूटीज़ हैं और मजिस्ट्रेट की हैं, जज और मजिस्ट्रेट की जो भी ड्यूटीज़ हैं, पावर्स हैं, तो उनको एक्सरसाइज कौन करेगा, उनके सक्सेसर इन ऑफिस। जो भी उनके सक्सेसर होंगे वो उन पावर्स को, ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज करेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर 3 पावर ऑफ कोर्ट, जो कि सेक्शन था 26 से 35 था। इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।